डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। लिखने की क्षमता एंड पढ़ने की जो क्षमता होती है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सिलेबस के अनुसार लास्ट टॉपिक है। आपके सिलेबस के अनुसार प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ उपलब्ध करवा दी गई है। आप इस तरह से सभी वीडियोज़ का नोट्स बनाकर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इनका भी नोट्स ज़रूर बनाएंगे और ये जो है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आपको कम समय में अच्छा चीज़ समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और अपनी भाषा का यूज करके आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखिए, पहला लेखन कौशल मतलब राइटिंग स्किल। लेखन कौशल, लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को लेखन कौशल कहते हैं। कितनी आसानी भाषा में आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। जो चीज़ आप लिखकर दूसरों को समझा देते हैं उसी को तो लेखन कौशल कहते हैं। मतलब लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल की जो विशेषता है उनको देख लेते हैं। लेखन के लिए शब्द चयन की आवश्यकता होती है। लेखन कौशल पाठ कौशल पर निर्भर करता है। आप किस तरह से लिखते हैं, इसके लिए आपको पाठ करने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता ज़रूरत होती है। पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे तरह से लिख सकते हैं। लेखन के लिए कल्पना शक्ति का आवश्यकता होती है। अगर आप सोचते हैं, समझते हैं, तो उसमें भी आप अच्छे ढंग से, एक लेखक जो होते हैं, कहानीकार जो होते हैं, वो कल्पना की दुनिया में खोए होते हैं। इसी वजह से वो अच्छी अच्छी कहानी लिखते हैं। तो इस तरह से आप कल्पना की शक्ति की आवश्यकता के अनुसार भी लेखन कर सकते हैं। लेखन जो है लेखक की व्याकरण की पकड़ को दर्शाता है। कोई भी लेखक है, उनका अगर व्याकरण अच्छा है तो अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। प्रभावी लेखन के गुण, अगर आपका लेखन अच्छा है तो उनके लिए क्या क्या गुण है आपके अंदर, या फिर उनके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए जिससे कि आपका प्रभावी लेखन अच्छा हो सके। तो उसके लिए जो है पहला फैक्ट, सुंदर और स्पष्ट एंड सुडोल हो। आपका जो लेखन हो, ये राइटिंग जो है वो सुंदर, स्पष्ट एंड सुडोल हो। प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता, एकदम फैक्ट वाइज, एकदम पॉइंट वाइज लिखा हो, जिससे आपको ये प्रभावी लेखन के गुण हुए। भाषा व्याकरण का सम्मत हो, जैसे कि आप किसी भी शब्दों में कोई भी गलत लिखावट ना हो, तो व्याकरण का सम्मत गुण हो। भाषा एवं शैली में प्रभाव व उत्पादकता हो। आपके भाषा और शैली में जो प्रभावपूर्ण ढंग से वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति संक्षिप्त स्पष्ट हो। आप जो बोलना चाह रहे हैं वो संक्षिप्त हो पर स्पष्ट होनी चाहिए, तो आपके प्रभावी गुण बहुत अच्छे होंगे। आगे है पाठन कौशल। इस तरह से आप वो राइटिंग स्किल देख लिए कि राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो फैक्ट है, प्रभावी गुण जो है, आप सुंदर, स्पष्ट और सुडोल हो, इसको आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता, इस चीज़ को आप अपने शब्दों में अगर लिखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है जितने मार्क्स में, अगर ये 1 नंबर में या फिर 4 नंबर के माध्यम से पूछा जाता है तो इतना आप लिख देते हैं तो काफ़ी है। लेकिन आपको वही 16 नंबर में पूछा जा रहा है, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में कभी लॉन्ग और कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो अपने शब्दों में इन सब चीज़ों को डिटेल्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम देखेंगे अब पाठन कौशल। पाठन मतलब रीडिंग स्किल। साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है, पाठन कौशल से तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ना।
कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं तो उसी को पढ़ना बोलते हैं, पाठन कौशल बोलते हैं। पाठन कौशल का अर्थ है किसी दी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाव का ग्रहण करना। जैसे कि अभी हम एक लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, तो इसी को पाठन कौशल कहते हैं। और उस चीज़ को उच्चारित, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उच्चारित कर रहे हैं, उस भाव को अगर ग्रहण करते हैं उसी को पाठन कौशल कहते हैं। इनके महत्व को देखेंगे, इनके इम्पोर्टेंट को अगर देखते हैं तो इनका शुद्ध उच्चारण सीखना, इनके महत्व जो है शुद्ध उच्चारण सीखना, शब्द भंडार में वृद्धि करना। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके शब्द में जो है शब्द भंडार में वृद्धि होगी। नवीन पुस्तकों को पढ़कर नवीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर नई नई पुस्तक मार्केट में आई है या कोई भी चीज़ आप नया पुस्तक पढ़ते हैं तो आप नवीन जानकारी, नया जानकारी आपके अंदर होगी। पाठन एवं लेखन कौशल का संबंध, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का क्या कनेक्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। पाठन एवं लेखन पारस्परिक निर्भर प्रक्रिया है। पठन एवं लेखन दैनिक परिस्थिति के अनुकूल अर्थ का निर्माण करने के लिए स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। पठन लेखन जो है पारस्परिक निर्भर प्रक्रिया है। पठन एवं लेखन दैनिक परिस्थिति के अनुकूल जो है अर्थ का निर्माण करने के लिए स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। पठन एवं लेखक की क्या उपयोगिता, इनके क्या इम्पोर्टेंस, उपयोग मतलब यूज है, इनके बारे में देखते हैं। पठन एवं लेखन मतलब रीडिंग एंड राइटिंग की उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। नोट्स तैयार करने के लिए आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। दूरस्थ व्यक्ति को संदेश देने के लिए आप अगर लिख कर दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। सरकारी कार्यालय में इनका यूज किया जाता है। देश विदेश के ज्ञान को अर्जित करने के लिए अगर आप पढ़ने के लिए जानते हैं तो अगर विश्व में कहीं भी कोई घटना घटित हो रही है तो आप पढ़ के उनके ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो प्राचीन सभ्यता में जो संस्कृति है तो उसको आप पढ़ के उस चीज़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, कोई भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उनको एकत्रित करने के लिए आप लेखन को, ये पाठन कौशल का होना हाँ ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए आप लिख के रख सकते हैं। अगर आपका जो विचार है अगर याद नहीं रहता है तो आप लेखन कौशल आपके अंदर है तो आप लिख के उनको रख सकते हैं। तो अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए, पत्र लेखन के लिए, पत्र अगर किसी को लिखते हैं तो उसमें तो लेखन कला का होना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में। फिर देखेंगे भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिनमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल होता है। भाषा में जैसे कि मैंने इससे पहले राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल आपने देख ली। इससे पहले जो इनके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। उनमें मैंने श्रवण कौशल जो लिसनिंग होता है, उसके बाद स्पीकिंग बोलना, वो कौशल मैंने पढ़ा है। अगर आप ये चारों चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो बनता है क्या, भाषा। भाषा कौशल क्या होता है, लैंग्वेज, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना अगर आपको आ गया तो इसके बाद आप भाषा का सही यूज करने सीख जाएंगे। तो अब भाषा कौशल की क्या विशेषता होता है उनके बारे में देख लेते हैं। कौशल जो है भाषा कौशल, भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। भाषा का संप्रेरणीयता उनके भाषा कौशल पर निर्भर करती है। भाषा कौशल अर्जित किया जाता है जो प्रशिक्षण से आता है। भाषा कौशल किससे अर्जित किया जाता है, जो प्रशिक्षण से आता है। भाषा कौशल में शाब्दिक अंतःक्रिया होती है। क्या होती है, शाब्दिक अंतःक्रिया। भाषण कौशल से मानसिक, शारीरिक, ज्ञानेंद्रियों आदि सभी क्रियाएं जो होती है क्रियाशील रहती है भाषा कौशल से। इसलिए आप बोलने के लिए अगर अच्छे से जानते हैं, आपके अंदर लैंग्वेज स्किल अच्छी है तो आपके सभी चीज़ अच्छी तरह से चलेंगे। पहले के कौशल के बाद कौशल से अच्छे माने जाते हैं, पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। पहले के जो कौशल होते हैं वो बाद के कौशल से क्या होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। भाषा कौशल अंतर संबंधित होता है, अंदर से संबंधित होता है। भाषा कौशल का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। इस तरह से आप अगर बोलने, लिखने, पढ़ने और सुनने के लिए अच्छी तरह से समझ गए, जान गए तो आपके अंदर भाषा कौशल का विकास जो वो अच्छी तरह से होगा। इस तरह से ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सभी टॉपिक जो है सिलेबस के अनुसार कवर कर दिया गया है। और
और इनसे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट या फिर क्वेश्चन बनेंगे वो भी आने वाले समय में डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस नोट्स को ज़रूर बनाएं, नोट्स को ज़रूर लिख लें। इससे आपके अंदर भी राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल सर्वेंट जो आप मुझे सुन रहे हैं, तो इससे आपको जो होता है लिसनिंग स्किल, सभी स्किल आपके अंदर डेवलप होगी और इस तरह से आपके अंदर भी ज्ञान अर्जन होगा, ताकि आप आगे चल के जो भविष्य में टीचर बनने वाले हैं बन के बच्चों को अच्छी दिशा दे पाएँ, ताकि बच्चे भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएँ। तो आज का टॉपिक या लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।